तो वहीं देश में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। चारों तरफ माता दुर्गा की आराधना हो रही है। 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में मां की पूजा की जाती है और ऐसे में आज महासप्तमी है और कहते हैं कि महासप्तमी के दिन ही माता धरती पर आती हैं और महासप्तमी का दिन नवरात्र के मद्देनजर बहुत खास होता है। आमतौर पर आज के ही दिन में पूजा पंडालों में पूजा शुरू की जाती है। संवाददाता नवीन शर्मा ने देवी की आराधना को लेकर पंडित रामदेव से खास बातचीत की है, सुनिए। महासप्तमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज महासप्तमी है। आज से कहते हैं कि माता धरती पर पधारती हैं, तो सप्तमी से लेकर के नवमी तक कैसे माता की पूजा की जाती है और ये जो नवरात्रा है वो कितना ज़्यादा भक्तों के लिए लाभप्रद रहा, तो ये तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए सीधे बाबा रामदेव से जुड़ते हैं। यात्रा और आज महासप्तमी है। महासप्तमी कितना खास होता है भक्तों के लिए? देखिए, नवरात्र में होता है क्या कि हम नवरात्र में 9 देवियों का आराधना करते हैं। ये सामने आप देखे होंगे, आप देखेंगे, आप सामने 9 पत्रिका भी है और 9 वनस्पतियों की पूजा की जाती है। तो ये जो 9 वनस्पतियों की पूजा की जाती है, सामने देख रहे हैं वनस्पति है, उसमें 9 तरह के वनस्पतियाँ हैं। वो वनस्पतियाँ सारी औषधीय हैं। बेल का वृक्ष है, उसमें केला है। और सप्तमी का महत्व यह है कि सप्तमी को भगवती दुर्गा जो है वह हिमालय पर्वत से इस पृथ्वी पर आती है, जब भूमि पर आती है, मतलब यहाँ आती है। और इस नवरात्र में जो बेलभरण का पूजा करता है उसी पूजन पद्धति से वो यहाँ आती है। इस बेलभरण पूजन का प्रारंभ जो है वह राम जी ने किया था। जब लंका विजय करना था तो रावण भी भगवती की आराधना कर रहा था और राम जी भी कर रहे थे। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि दोनों एक ही देवी की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें विशेषता क्या है? तो राम जी को आचार्यों ने कहा कि आप बेल बोधन करें और आमंत्रण सहित अगर आप मंगाते हैं तो आपकी पूजा में ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। तो तब से सप्तमी को जो है वह बेल बोधन षष्ठी को होता है। सप्तमी के सुबह में उस 9 पत्रिका का पूजन होता है मूल रूप से। और ये मुख्य कलश से देखेंगे आप सामने, तो इसमें देवी का आराधना होता है। कालांतर में जब फिर आया तो सुंदर मूर्तियाँ बनने लगी, मिट्टी की मूर्तियाँ बनने लगी। पहले तो वही 9 पत्रिका उसी तरह से पूजा होती थी जो पारंपरिक पूजन है। तो भगवती सप्तमी को इस धरती पर आती है, इसलिए हम लोग जोड़ते हैं कि भगवती किस दिन पृथ्वी पर आ रही है। और इस बार जो है वह आने वाले का दिन जो है वह बहुत अच्छी वर्षा जो है वह पृथ्वी पर होगी और अच्छा लाभ आम जनों को होगा। इस समय की बारिश जो है वह अच्छा माना जाता है, खास करके किसानों के लिए। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं को भगवती जो है वह श्रवणा नक्षत्र में विदा हो जाती है, मूर्ति भसान हो जाता है, विश्राम हो जाता है नवरात्र का। तो इन 3 दिनों में आप अगर भजन गाते हैं तो भजन गा कर भगवती को प्रसन्न करें। आप अगर पूजा करते हैं पूजा करके प्रसन्न करें। धन दौलत है तो प्रसाद वगैरह, नैवेद्य वगैरह पूजा पंडालों में जा कर के चढ़ाएँ। दक्षिणा दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप कहीं जाने लायक नहीं है, मान लिया हॉस्पिटल में है व्यक्ति, तो क्या करेगा उस परिस्थिति में? तो उस परिस्थिति में जो है वह व्यक्ति जो है वह जा कर के ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप जो भी है दुर्गा चालीसा पढ़ें या दुर्गा से संबंधित जो चीज़ पढ़ें, दुर्गा का स्मरण करते रहें। तो इन 3 दिनों विशेष जो 3 दिन बचता है, हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, तो जो शेष 3 दिन बचता है इसमें काफ़ी ऊर्जा पृथ्वी पर रहती है और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा। और जैसे मोबाइल चार्ज करके उसमें उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वैसे आप इस नवरात्र में पृथ्वी पर पूजा पंडालों में आके भगवान का नाम का स्मरण करते हुए ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा, आपने मूर्ति का जिक्र किया कि कालांतर में मूर्तियाँ बनने लगी, तो थोड़ा जानना चाहेंगे, ये अभिषेक अगर सामने से आप मूर्ति को दिखाएं, माता दुर्गा के साथ गणेश, लक्ष्मी और भी तमाम मूर्तियाँ होती हैं, तो माँ के साथ ये सब भी पृथ्वी पर आते हैं, ये क्या परंपरा है? देखिए, परंपरा ये है कि हम लोग जो है वह आदिकाल से शक्ति की आराधना करते हैं। जैसे कहा गया है कि शक्ति क्या है? शक्ति है कि विज्ञान कहता है कि बिग बैंग का एक महाविस्फोट हुआ, विज्ञान ने कहा। तो बिग बैंग का जब बड़ा विस्फोट हो गया, तो बड़ा विस्फोट होने के बाद कैसे विस्फोट, उसके पहले क्या हुआ था, तब ना विस्फोट होगा। तो अध्यात्म ने कहा कि यह विस्फोट यही भगवती आद्या शक्ति कराने वाली है, इसलिए इनको आदि शक्ति कहा गया। अब देखें, ये दुर्गा जी हैं, ये नारी सशक्तिकरण की एक पारंपरिक चीज़ है।
नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि देखिए सभी देवताओं ने, किसी ने अस्त्र दिया, किसी ने शस्त्र दिया, विश्वकर्मा ने अस्त्र दिया, भगवान शिव ने पिनाक दिया, विष्णु ने चक्र दिया। तो ये आदिकाल की नारी सशक्तिकरण का यह विधान है। और इसमें जो है वह गणेश जी है प्रथम पूज्य माने जाते हैं हमारे यहाँ। गणेश जो है वह बालक माने जाते हैं हमारे यहाँ, इसलिए हमको बालकों को सदैव पूज्य मानना चाहिए। बालकों गणेश को समझ करके और बालकों को साथ रख करके पूजा की जाती है। तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उसके बाद हैं लक्ष्मी जी जो धन की देवी हैं। उसके बीच में तो दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के बगल में सरस्वती जी हैं, तो सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। तो जब लक्ष्मी और सरस्वती, जब धन और ज्ञान ये दोनों बैलेंस रहेगा तभी आप इन ऊर्जा को आप जो है वो अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। तो ऊर्जा दुर्गा है, एक तरफ धन है और एक तरफ ज्ञान है। तो धन और ज्ञान को बैलेंस करने के लिए, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए दोनों होना चाहिए, इसलिए दो देवियां हैं। इधर आप आएंगे तो इधर जो है वो कार्तिक महाराज है, गणेश जी के भाई हैं और देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। तो ये पारंपरिक रूप से जो है वहाँ जो है जब से मूर्ति पूजन का विधान शुरू हुआ तब से जो यह मूर्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कहीं कहीं एक ही प्लेट में होता है, कहीं कहीं अलग अलग प्लेट होता है। जी, ये साथ ही होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त बाबा रामदेव मौजूद थे और निश्चित तौर पे महासप्तमी है और आज ही के दिन कहा जाता है कि देवी पृथ्वी पर आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने इनसे बातचीत की। माता का पूजन कैसे करें, दुर्गा पूजा में माता दुर्गे के साथ जो अन्य देवी देवता होते हैं वो उनकी पारंपरिक जो है वो क्या, उसके पीछे का तर्क क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने जाना समझा। उम्मीद है आप लोगों को इस नवरात्रि का, सप्तमी का और आने वाले जो अष्टमी, नवमी तमाम दिनों की विशेषताएं जो हैं वो जानने को मिली होंगी। कैमरा पर्सन अब पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज़, रांची।